हेलो साथियों, आपका लेट्स स्लिप चैनल पर स्वागत है। तो अभी आज ही कल में हमारी केवीएस में वैकेंसी अनाउंस हुई है। हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि केवीएस में नई वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो इस वीडियो में हम उसी की पूरी डिटेल्स और उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं और उसकी क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, कौन सा क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस पोस्ट की क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी पोस्ट हैं, कैसे फॉर्म भरना है। तो ये सारी की सारी डिटेल हैं जो फॉर्म में दी गई हैं। तो देखते हैं अब हम नोटिफिकेशन को, जिसमें हम समझेंगे कि ये कैसे और कितने पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो साथियों, जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है केंद्र विद्यालय की, वो केंद्र विद्यालय क्रमांक 2 सीपी इटारसी में रिलीज़ हुई है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो यहाँ से कुछ इस प्रकार स्टार्ट है। सो गाइस, इसमें हमें बताया गया है कि ये जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है ये 2023-24 को फिल करने के लिए ली गई है। और इसमें जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और इसमें खाली संविदा आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसका आयोजन 23, 26 और 27 जून 2023 को किया जाएगा। 65 वर्ष से कम अभ्यर्थी जो होंगे, उनकी एज जिनकी 65 से कम होगी, वो अपना बायोडाटा फुल रूप से भरकर और अपने फ़ोटो लगाकर और अपने सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्रों को छायाप्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड आप फोटोकॉपी जो ले जाएंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लें और इंटरव्यू के दिन अपने साथ लेकर जाएं। और इसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो नंबर 2 इटारसी kvs.ac.in पर दी गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो डिटेल्स दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि कौन से सब्जेक्ट रिलीज़ हुए हैं और उनकी न्यूनतम जो योग्यता है वो क्या है और उनकी इंटरव्यू की डेट क्या है। जो पहले जो हमें दिखाई दे रहा है वो है पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान और भूगोल, जियोग्राफी, यानी ये सब चीज़ें रिलीज़ गई हैं और इनकी एक साथ ही पूरी न्यूनतम योग्यता दी गई है। जैसे कि इसमें दिखा गया कि आपका जो भी संबंधित विषय है उसमें 25% के साथ आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और कंप्यूटर विज्ञान के लिए अगर आप दे रहे हैं तो यानी कंप्यूटर के लिए आपका बीई बीटेक भी चलेगा, यानी कंप्यूटर साइंस में किसी ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या बीटेक किया हो तो वो भी चलेगा, या फिर एमएससी किया हो या एमसीए किया हो या उसके कुछ इक्वल में किया हो अथवा समकक्ष यानी उसके कुछ इक्वलिटी में किया हो। तो ये क्या है, इसकी डिटेल्स दी गई हैं और इनका जो इंटरव्यू है वो बताया गया है 23 तारीख को होगा, 23 जून को होगा। और जो आपको पहले इंटरव्यू से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो 8 से 10 बजे तक होगा। इसके बाद बताया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और संस्कृत, इन सब की वैकेंसी होगी। और इसमें आपको संबंधित विषय में एग्रीगेट में 50% अंक होने चाहिए और स्नातक आपका होना चाहिए यानी 50% के साथ। और जो आपका बीएड होना चाहिए, सीटीईटी पास जो होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। यानी अगर कोई सीटीईटी पास वाला अभ्यर्थी है और कोई विदाउट सीटीईटी है तो ऑब्वियसली सीटीईटी वाले को पहले उसको चांस दिया जाएगा। और सामाजिक अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय, इतिहास या भूगोल, लेकिन अनिवार्य होना चाहिए। बाकी इनमें से कोई 2 विषय हो सकते हैं। इसकी भी आपकी जो साक्षरता की तिथि है वो है 23 तारीख और इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 8 से 10 बजे तक। अब आगे जो दिया गया है वो दिया गया है प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक में आपको 50% के हायर सेकेंडरी में होना चाहिए और डीएड, जीबीटी, बीएड
और CTET पास को वरीयता दी जाएगी। और इसकी जो तारीख है वो है 26 जून। और पंजीयन इसमें भी करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन इसमें भी आपको करवाना होगा 8 से 10 बजे तक। अगला हमें बताया गया है कंप्यूटर शिक्षक। इसके लिए PGDCA या BCA चलेगा और अथवा उसके समकक्ष यानी उसके इक्वल भी चलेगा कुछ। और यानी आप इसमें सिर्फ PGDCA और BCA भी क्यों है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर कोर्स करते ही हैं, PGDCA आजकल तो कंप्यूटर कोर्स ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेटर, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार जो इसकी गाइडलाइंस है उसके अनुसार ये जो भी होंगी उसको ये लोग रखेंगे। नर्स, मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग से डिप्लोमा किया हो या BSc नर्सिंग की हो या उससे कुछ इक्वल किया हो। काउंसलर, BA BSc साइकोलॉजी के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। वांछनीय कैरियर काउंसलिंग में 1 वर्ष का अनुभव या उससे इक्वल टू कुछ होना चाहिए, या प्लेसमेंट ब्यूरो में कार्य का अनुभव होना चाहिए, या रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और इनकी जो डेट रखी गई है 27 जून रखी गई है और इसमें भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगला जो बताया गया है वो दिया गया है प्रशिक्षक योगा यानी योगा टीचर से रिलेटेड। उनका जो स्नातक है, जो ग्रेजुएशन है 50% के साथ होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से योगा का शिक्षण का दक्षता प्रमाण पत्र, उनको कोई ना कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उन्होंने योगा से रिलेटेड पढ़ाई की है। फिर आर्ट एजुकेशन, संगीत इनसे रिलेटेड उनका 50% अंक होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। ड्राइंग एवं पेंटिंग, संगीत नृत्य जिसमें भी उनका रिलेशन है, अगर वो संगीत वाला कर रहे हैं तो संगीत में उनका 50% की फी होना चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है खेलकूद, प्रशिक्षक खेलकूद, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खेलों हेतु दक्षता प्रमाण पत्र, यानी इसमें भी कोई आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए खेलकूद से रिलेटेड कि आपने यहाँ कुछ कोर्स किया हुआ है और स्नातक तो होना ही चाहिए। अब आगे कुछ डिटेल्स दी गई हैं जो आयु से रिलेटेड हैं। तो आयु जो इसमें बताई गई है, एज, आई मीन टू से एज बताई है कि 18 से 65 वर्ष एज है। और अभ्यर्थी जो दोनों भाषाएं जानते हैं, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश, उनको मतलब हिंदी और इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अभ्यर्थी जो है वो अपना मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ले जाएंगे और रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाएंगे। और आपको इंटरव्यू के लिए अपने खर्चे पर आना है, वहाँ से कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा, कोई भी खर्चा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरे में दिखा है कि ये सब की सब जो नियुक्तियाँ हैं ये सिर्फ अंशकालीन अनुबंध आधार पर है, यानी सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए रखा जा रहा है 2023 और 24 के सेशन के लिए, इसलिए आप इसके लिए नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। और स्कूल में जो है, जो स्कूल में आवश्यकता अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार चयनित उम्मीदवार को वो बुलाया जाएगा। और जिस व्यक्ति को इसके लिए चुना जा रहा है, यानी आप किसी पोस्ट के लिए अगर चुन लिए गए हैं तो आपको बिना सूचना दिए कभी भी आपकी जो जॉब है उसको, आपकी जो सेवाएं हैं उसको समाप्त किया जा सकता है, कभी भी आपको जॉब से हटाया जा सकता है। ये इन लोग की पहले से ही एक रूल है जो दिया गया है। और जो भी उम्मीदवार जिसका चयन किया जाएगा तो उन्हें अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराकर विद्यालय में जमा कराना होगा। और अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाती है तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। और हर प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर एक ब्लैक लाइन से स्पेशली दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को हर वर्ष की, हर सेमेस्टर की मूल अंक और उसकी फ़ोटोकॉपी एक सेट में लाना होगा और उसे वो दिखाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने
सारे के सारे मेन जो आपके मूल प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी है वो लेकर ही जाएं। और प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने कोविड-19 जो हमारे दिशा निर्देश का पालन करना होगा। और मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। और अगर आप इसका वेतन की पूरी जानकारी जानना चाहती हैं तो वो आपको नंबर 2 इटारसी KVS में जाके .ac.in में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये आपका वो फॉर्म है जो आपको फिल करके देना होगा। जो आप देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें आपको अपना पोस्ट लिखना है, कौन सी अप्लाई किया है, फिर अपना नाम लिखना है, फादर या हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, कैटेगरी SC ST OBC जनरल जिससे भी आप बिलोंग करते हो, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ऑलरेडी यहाँ पर एक उन्होंने टेबल बना के दे दी कि आप इसे इजीली फिल कर सकते हैं कि 12 आपने कब पास किया, कितनी परसेंटेज थी, क्या सब्जेक्ट थे, कौन सा बोर्ड था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। तो ये सब इन्होंने टेबल बना के दे दिया, आप इसे पहले से ही भर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं तो आप इसके बारे में 50 शब्द लिखें कि आप उस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हैं। और डिक्लेरेशन कि हाँ आपने जो भी चीज़ें दी हैं ऊपर वो सब के सब सही हैं और आप जो भी KVS के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके थ्रू आप सब फॉलो करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वेरीफाई करने के लिए वो यहाँ आप लिखेंगे और अपनी डेट लिखेंगे और सब कुछ इस तरीके से फॉर्म भर देंगे। तो गाइस अगर किसी को भी जो इंटरेस्टेड है KVS में काम करने के लिए, बाय चांस जिनका अभी नहीं हो पाया है लेकिन हमें हमारे पास अभी भी चांस है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हम भर सकते हैं और KVS का एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। तो ये थी पूरी डिटेल्स। ऐसे ही फॉर्म की जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।